हेलो। एक अभी मैं पोस्ट देख रहा था तो एक फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी फेमस है वो व्यक्ति। हिज नेम इज़ राजीव दीक्षित। और उन्हीं को बेस बनाकर सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने आज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है उन्होंने एक पोस्ट डाला कि अबाउट नेहरू, अबाउट लेडी माउंटबेटन एडविना एंड जिना। अब पोस्ट क्या थी? पोस्ट ये थी कि दोनों तीनों लोग साथ में पढ़ते थे एंड यू ऑल नो what is the news circulated about Jinnah, about Nehru, about Lady Advana, Lady Mountbatten also. सो इन तीनों के बारे में ये बताया गया, राजीव दीक्षित ने बताया कि ये तीनों लंदन में एक साथ पढ़ाई करते थे और उसी को बेस बनाकर इंडिपेंडेंस का एक स्टोरी कर दी गई कि इसकी वजह से लेडी एडविना की वजह से और नेहरू जी की वजह से और जिन्ना की वजह से जो है वो भारत खंडित हुआ। नाउ द प्रॉब्लम इज़, अगर आप इसकी वैलिडिटी पे जाएं तो आपको पता चलेगा, फैक्ट चेकिंग पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खबर सही है कितनी गलत है। क्योंकि इसको बेस बनाकर बहुत से लोग आज ये मानते हैं कि दीज गाइज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, इंडियन मूवमेंट पढ़ेंगे, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, विल कम टू नो देर आर सर्टन रीजन्स स्टार्टेड फ्रॉम इवन बिफोर 1857 की क्रांति के पहले ही चीज़ें शुरू हो गई थी। कई किसान विद्रोह हुए थे, काफ़ी चीज़ें शुरू हुई और जो सर्कमस्टांसेस बनने लगे 1900 के बाद में, तो सारी चीज़ें हैं। बट एनीवे, मैं इस टॉपिक पर स्टिक रहना चाहता हूँ। ये इन्होंने न्यूज़ फैलाई हुई है कि इन सब लोगों के कुछ चीज़ें इन लोगों की गड़बड़ थी और ये लोग साथ पढ़ते थे और एडविना के ऐसे ऐसे रिलेशंस थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना का लाइफ देखेंगे तो उनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन 1876 के आसपास उनका जन्म हुआ था कराची में। और उसके बाद वो 1892 में जो है वो लंदन चले गए बैरिस्ट्री करने के लिए। बैरिस्ट्री करने के बाद वो 1896 में वापस आते हैं और अपनी वकालत शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। और फिर 1905 से 1904 से 1905 के आसपास वो कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी वो एक्टिव हो गए थे। ओके, तो ये तो बात थी जिन्ना की। लेट्स कम टू नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू जो था, उनका जन्म वो कब लगभग जिन्ना के जन्म के 13 साल बाद हुआ था एंड ही वॉज बॉर्न ऑन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1889 के आसपास उनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1889। अच्छा, उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग के लिए, इनफैक्ट जो कॉलेज स्टडीज़ होती हैं उसके लिए वो 1905 के आसपास जो है वो बाहर चले गए थे। तो उसके बाद वो वापस लौट के आते हैं। आई थिंक इट वाज 1912 के आसपास वो वापस आते हैं। ओके, तो ये तो श्योर है कि 1896 में जिन्ना ने अपनी वकालत शुरू कर दी थी और 1905 के आसपास नेहरू जी तो वापस लंदन गए थे पढ़ने के लिए। इनफैक्ट इवन बैरिस्ट्री से पहले की जो पढ़ाई होती है वो कर रहे थे वो, और उसके बाद उन्होंने बैरिस्ट्री करी। तो ये दोनों कैसे क्लासमेट्स हो गए। उसके बाद फिर एक चीज़ आती है लेडी एडविना के बारे में। आई वॉज वॉचिंग राजीव दीक्षित एंड ही सेड कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर ये तीनों साथ पढ़ते थे और ये और वो तमाम चीज़ें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, बिकॉज जो एडविना थी, एडविना सिंथिया उसका पूरा नाम था, एडविना सिंथिया एडनेट, जो बाद में लेडी माउंटबेटन के नाम से जानी गई। उनका तो जन्म ही 1900 में हुआ था, 1900 या 1901 के आसपास उनका जन्म हुआ था। शी वॉज बॉर्न ऑन 1901 के आसपास। तो वो साथ में क्लासमेट कैसे हो सकती हैं। और 1914 के बाद उनकी जो है वो या तो होम स्कूलिंग हुई थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो कॉलेज कभी गई नहीं। तो आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने डेटा निकाला और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि तीनों लोग साथ पढ़ते थे। अब जो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, मोतीलाल नेहरू फादर, उनकी एज में से जिन्ना थोड़ा ही छोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा मुझे लगता है। वो तो उस
एज के से कहीं ना कहीं बिलोंग करने लगे थे। तो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना और एडविना कहाँ से भाई क्लासमेट्स हो गए। अब इन सब न्यूज़ को हर जगह व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इन सब जगह सब फैलाया जाता है और ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये बिल्कुल सच है और इसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हुए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई भी चीज़ आंख बंद करके एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसकी फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप आराम से, अगर मेरी बात को विश्वास नहीं है तो यू कैन गूगल इट, आप गूगल से देख सकते हो। आप विकीपीडिया का पेज खोल के ओपन करके आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी लिखी हुई हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और हमको आई थिंक मेक श्योर करना चाहिए कि जो फलक जो न्यूज़ेस सर्कुलेट होती हैं उसकी वैलिडिटी क्या है, ये हम चेक करें। कोई चीज़ आ रही है, इनफैक्ट मैं भी कोई चीज़ अगर कह रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो, मैं ही बोलूँगा फर्स्ट गो एंड चेक द सोर्स कि क्या ये बात सही है जो अगला इंसान कह रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है और उसी पे बाद में फिर वो गलत विचारधाराएँ बनती हैं इन सब चीज़ों को लेके। सो डोंट, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और ताकि कल के दिन हमारे सामने अगर कोई चीज़ें बोलता है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। सो इतना मैं कहना चाहता था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।